हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको 10 इंच की बाजू कैसे कटिंग करते हैं वो बताऊंगी। बहुत बार क्या होता है कि जो बिगनर्स होते हैं उनसे बाजू की सही कटिंग नहीं हो पाती है। आस्तीन का जो शेप देना होता है वो सही तरीके से नहीं बन पाता है, जिससे क्या होता है कि ब्लाउज की फिटिंग ख़राब हो जाती है। ब्लाउज के आर्म होल में व्रिंकल्स आ जाते हैं जो कि पहनने में ख़राब लगता है। और एक समस्या आती है कि शुरुआत में जब हम आस्तीन की कटिंग करते हैं तो वो आर्म होल से छोटी हो जाती है या बड़ी हो जाती है, या फिटिंग की जो सिलाई है वो बहुत ज़्यादा तिरछी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि फिटिंग की जो सिलाई होती है साइड फिटिंग की वो सीधी नहीं आती है। तो इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज हम 10 इंच की स्लीव की पेपर कटिंग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 इंच की स्लीव कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक न्यूज़पेपर लिया है। ये देखिए, हमें इसमें 10 इंच की स्लीव की कटिंग करनी है। तो इसके लिए आपको इस तरह से न्यूज़पेपर ले लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर को हमें इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेना है। इससे क्या होगा कि न्यूज़पेपर हमारा डबल फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, पेपर का जो बंद वाला साइड है ये देखिए, इसे अपनी तरफ रखना है। तो चलिए अब आस्तीन की ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। 10 इंच की स्लीव की कटिंग करनी है हमें, तो उसके लिए देखिए इस तरह से 10 इंच, ये देखिए 10 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे, ये ऐसे। तो ये कटिंग हम अस्तर वाली स्लीव के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर 1 इंच ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 11 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। और अगर आपकी अस्तर वाली स्लीव नहीं है तो यहीं पर आपको 1.5 इंच ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 इंच इधर से मुड़ जाएगा और आधा इंच इधर से सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन लेना पड़ेगा। हम यहाँ पर अस्तर वाले स्लीव की कटिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 11 इंच लेंगे। नीचे से भी नाप लेते हैं। ये देखिए 11 इंच पे 11 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, अब इन निशानों को स्केल से हम सीधा कर लेंगे। सीधा हो गया। तो ये हो गई हमारे आस्तीन की लंबाई। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई हमें कितनी रखनी है। आस्तीन की चौड़ाई जो है वो हमें चेस्ट के हिसाब से रखनी पड़ती है। जैसे कि चेस्ट हमारा 34 साइज है, तो उसका चौथा हिस्सा लेना है, तो उसका चौथा हिस्सा होगा 8.5 इंच पर। तो ये देखिए 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे। यहाँ से भी देखिए 8.5 इंच पर इसकी चौड़ाई ले लेते हैं। तो आस्तीन की चौड़ाई इधर से भी हमें 8.5 इंच पर रखनी है, और इन निशानों को हम स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। ये इस तरह से सीधा कर लेना है। ये हो गया। ये हो गई हमारे आस्तीन की चौड़ाई। तो किसी भी आस्तीन में, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो आस्तीन की चौड़ाई जो है वो हमें चेस्ट के हिसाब से रखनी पड़ती है। अब देखिए आस्तीन को कितने इंच पे डाउन देना है। तो ये लंबी स्लीव है, तो यहाँ पर हम 3 इंच पर डाउन देंगे। तो यहाँ से 3 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे, ये इस तरह से। अब यहीं से, ये देखिए, अब यहीं से 1 इंच ऊपर की साइड एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से देखिए, जो हमें आस्तीन का शेप देना होता है वो कहाँ से देना होता है। तो देखिए ऊपर से इस तरह से 2.5 इंच पर हमें एक मार्किंग करना है। यहीं से हमें आस्तीन की गोलाई देना है। शुरुआत में क्या होता है कि आस्तीन का शेप जो है वो सही तरीके से नहीं बन पाता है। उसके लिए हमें स्केल से पहले तिरछी लाइन खींच लेनी चाहिए। ये देखिए, तो देखिए जहाँ से 3 इंच हमने डाउन दिया है, ये देखिए यहाँ से और ऊपर से, ये देखिए कोने पर इस तरह से तिरछी लाइन खींच लेना है। अब यहीं से देखिए 2.5 इंच है, और यहाँ से 1 इंच ऊपर से हमें आस्तीन का शेप देना है। तो देखिए यहाँ से शेप देना शुरू करेंगे 2.5 इंच से, और इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए ये नीचे से 1 इंच पर टच करते हुए नीचे ले जाना है।
ठीक है, ये हो गई हमारे आस्तीन की बैक साइड का शेप जो है वो बन चुका है। तो ऐसे ही फ्री हैंड शेप देना है। तो ये जो मैंने शेप दिया है, ये आप अगर बिगनर्स हैं तो बार बार इस तरह से आप पेपर पर प्रैक्टिस करेंगे, तब इस तरह से आप परफेक्ट शेप दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो ये तो हो गई हमारे बैक साइड का आस्तीन का शेप। अब फ्रंट के लिए देना है। तो फ्रंट के लिए भी देखिए 2.5 इंच पर यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरह से घुमाते हुए नीचे की साइड इस तरह से मिला देंगे। तो ये हो गया आस्तीन के फ्रंट का शेप। तो इन दोनों के बीच में आधा इंच का गैप होना चाहिए। आप चाहे तो 1.25 इंच का गैप भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें आस्तीन का बॉटम लेना है। तो आस्तीन का बॉटम मेरे पास 5.5 इंच का है। तो देखिए 5.5 इंच पर इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए हमें तिरछे में किस तरह से लाइन खींचना है यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए हमें तिरछे में नापना है। तो हमारा चेस्ट कितना था, 8.5। ठीक है, तो यहाँ से हमें 8.5 नहीं लेना है। देखिए तिरछे में नापना है। यहाँ पर हमें आधा इंच कम कर देना है, यानी कि 8 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो फिटिंग के लिए आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं। तो फिटिंग के लिए देखिए दूसरा तरीका और है। आपको क्या करना है, आप इस तरीके से गोलाई में नाप सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लाउज का आर्म होल भी नापना है और उसके बाद स्लीव का भी इस तरह से गोलाई में नाप ले लेना है। तो हमारा 34 का चेस्ट था, तो उसका 1/4 होगा 8.5। तो इस तरह से गोलाई में भी आपको 8.5 इंच पर नाप लेना है। तो देखिए फिक्स यहाँ पर 8 इंच पर आ रहा है। तो अब देखिए बॉटम के निशान से तिरछा हमें इस तरह से मिला देना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे फिटिंग की सिलाई के लिए निशान। तो यहाँ से अब हमें सिलाई मार्जिन भी लेना है। तो ये जो हमने निशान लगाया है वो फिटिंग के लिए है, तो यहीं पर हमारी फिटिंग की सिलाई चलेगी। अब देखिए यहाँ पर 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन लेना है। तो दोनों साइड से हमें इसी तरह से सिलाई मार्जिन ले लेना है 1.5 इंच और इस तरह से स्केल से तिरछा मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा सिलाई मार्जिन, ये ऐसे, और यहाँ से देखिए सीधा इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर आस्तीन की चौड़ाई कैसे लेना है, चेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो चेस्ट हमने यहाँ पर 8.5 इंच पर लिया है और गोलाई में जब हम नापेंगे तो वो भी 8.5 इंच पर आना चाहिए। तो वो यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर बॉटम जो है वो 5.5 इंच पर आ रहा है। तो दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे, जो यहाँ पर हमारी इस फिटिंग की सिलाई चलेगी। और यहाँ पर सिलाई मार्जिन 1.5 इंच। आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई मार्जिन 1.25 इंच रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है। अब देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ, ये अस्तर वाले ब्लाउज के हिसाब से मैंने कटिंग की है इसकी। तो 10 इंच ब्लाउज की आस्तीन है, तो यहाँ पर 1 इंच ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आस्तीन की लंबाई 11 इंच रहेगी और बॉटम 5.5। अब ये जो आस्तीन है उसको हमने 34 के हिसाब से बनाया है। तो उसका 1/4 जो है उसके हिसाब से हमने इसकी चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई हमने कितनी रखी थी, 8.5 इंच। यहाँ पर आस्तीन का शेप देने के लिए देखिए 3 इंच का हमने यहाँ पर नीचे से डाउन किया है और यहाँ कोने से एक तिरछा लाइन खींच लिया है और ऊपर से 2.5 इंच लिया है हमने। अब 2.5 इंच लेने के बाद देखिए यहाँ से फ्री हैंड ऐसे शेप दे दिया है। यहाँ नीचे से भी 1 इंच पर सीधा लाइन खींच लेना है। फ्रंट और बैक का शेप देने के लिए हमने 2.5 इंच से ही शेप दिया है। फ्रंट और बैक दोनों शेप के बीच में आधा इंच का गैप होना चाहिए। ये देखिए आधा इंच का गैप है, 1.25 इंच का गैप भी आप रख सकते हैं। और यहाँ से देखिए नीचे की साइड से 1 इंच पर हमने गोलाई का शेप दिया है। और फिटिंग की सिलाई हमें कहाँ से फिक्स करना है, ये देखिए राउंड में नापना है। 8.5 इंच आना चाहिए राउंड में, या फिर आप अपने ब्लाउज या सूट का आर्म होल राउंड में नाप करके और फिर आस्तीन को भी राउंड में नाप करके फिटिंग की सिलाई को फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 8.5 इंच लिया है और ये हमारी फिटिंग के लिए निशान है तिरछा। ठीक है, और यहाँ से हमने सिलाई मार्जिन लिया है 1.5 इंच और उसको यहाँ से तिरछा खींच लेना है। तो ये हो गई हमारे 10 इंच की स्लीव की पेपर ड्राफ्टिंग। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
देखिए यहाँ से कट करेंगे तो सबसे पहले हम बैक साइड का आर्म होल छाट लेंगे। बैक का हमने छाट करके देखिए अलग कर लिया है, ये ऐसे। अब यहाँ पर एक कट लगाना है सेंटर पॉइंट के लिए। अब उसके बाद आस्तीन को इस तरह से खोल लेंगे और खोलने के बाद ये देखिए फ्रंट का जो हमने शेप दिया है उसको भी इस तरह से छाट लेंगे, ये इस तरह से। फ्रंट और बैक दोनों को हमने इस तरह से छाट लिया है। तो ये फ्रंट का शेप देना आपको, चाहे छोटी स्लीव हो या चाहे बड़ी स्लीव है, आपको फ्रंट का शेप देना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो सामने की साइड ब्लाउज या सूट में रिंकल्स आ जाते हैं। तो ये हो गई हमारे 10 इंच के स्लीव की पेपर कटिंग। आई होप आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट।